बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब स्टूडेंट्स खैर खैरियत से होंगे, मान की बेहतरीन हालत में होंगे। सूरह बकरा आयत नंबर 59। फिर इन जालिमों ने इस बात को जो इनसे कही गई थी बदल डाली। हमने भी इन जालिमों पर इनकी फुस्क नाफरमानी की वजह से आसमानी अजाब नाजिल किया। इसकी वजाहत एक हदीस में आती है कि जो सही बुखारी और सही मुस्लिम वगैरह हम्मा में है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनको हुक्म दिया गया था कि सजदा करते हुए दाखिल हो, लेकिन वो सरीनों को ज़मीन पर घसीटते हुए दाखिल हुए और हित्ततुन की बजाय हब्बतुन फी शअरातिन यानी गंदुम बाली में कहते रहे। इनसे इनकी इस सरताबी और सरकशी का जो इनके अंदर पैदा हो गई थी और अहकाम इलाही से मजाक का जिसका इर्तकाब इन्होंने किया अंदाज़ा किया जा सकता है। वाक़या यह है कि जब कोई कौम, ये बात बहुत ही काबिल गौर है, वाक़या यह है कि जब कोई कौम इखलाक व किरदार के लिहाज से ज़वाल पजीर हो जाए तो इसका मामला फिर अहकाम इलाहिया के साथ इसी तरह का हो जाता है। यह आसमानी अजाब क्या था? बाज़ ने कहा ग़ज़ब इलाही सख्त पाला ताऊन। इस आखिरी मायने की तायीद हदीस से होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताऊन इसी रजस और आज़ाब का हिस्सा है जो तुमसे पहले बाज़ लोगों पर नाजिल हुआ। तुम्हारी मौजूदगी में किसी जगह ये ताऊन फैल जाए तो वहाँ से मत निकलो, और अगर किसी और इलाके की बाबत तुम्हें मालूम हो कि वहाँ ताऊन है तो वहाँ मत जाओ। कुरान पाक में कितनी अच्छी अच्छी बातें हुई बताई गई हैं जो कि आम आपकी ज़िंदगी में अप्लाई होती है, बट हमने कुरान पाक को मौलवियों और कारियों तक महदूद कर दिया। मैं ख़ुद आलमा नहीं हूँ, ना ही मुफ्ती कोई हूँ, ठीक है, बड़ी जस्ट वांटेड टू चेक, ठीक है, कि अल्लाह ताला ने क्या कुरान पाक में फ़रमाया है, क्योंकि ये हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है कुरान पाक को पकड़े, ठीक है। ये प्रोफेशन नहीं है कि जिसने कुरान पाक को पकड़ा वो मौलवी बन गया, कारी बन गए। ये हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है कि वो कुरान पाक को समझे और उस पर अमल करे, ठीक है। तो मैं बिल्कुल मुफ्ती या आलमा नहीं हूँ, ये बात जहन में होनी चाहिए। जस्ट आई एम कन्वेइंग जो मैंने ख़ुद सीखा है, मैं वही आयत आप तक पहुँचा रही हूँ ताकि कल तक मैं क़यामत के दिन अल्लाह ताला को बता सकूँ कि येस आई हैव कन्वेड समथिंग जो कि प्रॉपर था। हम सबका कुरान एक ही है, फ़िरके अलग अलग बने हुए, बट कुरान एक ही है, मायने उसका एक ही है। एंड ये बुक जो है ये सऊदीया से मेरे फादर लाए थे, तो जहाँ मक्का मदीना, ठीक है, तो ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। डेट्स वाई मैं आपको इसी से जो है एक एक आयत की बता देती हूँ। तो मैं बिल्कुल भी आलमा नहीं हूँ, ठीक है। हम सब मुसलमान हैं, सबको कुरान पाक पढ़ना और समझना चाहिए। ओके, कमिंग टू द मेन पॉइंट, आज पढ़ना है हम लोगों ने तो पहले ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बन चुका है। जैसे सौत में आपका हेड क्या था, सौत का 3 नुक्तों में था, तो कैसे लिखा जाता है? तो ऐसे का ये हिस्सा नीचे बैठा होता है, इसका मतलब है नीचे से हम लोगों ने 3 नुक्ते ले लेने हैं, 1 2 3, बिल्कुल सौत की तरह है, बट अंदर शेप चेंज, और कहाँ से आपने इसको यूँ 2 नुक्तों के बाद टर्न लेना है वो चेंज है, ठीक है। अब क्या करना है आपने, नीचे से जो है आपने ऊपर तकरीबन ये जो आपके पास आधा नुक्ता नज़र आ रहा है इसके नीचे से यहाँ तक आपने जो है आना है, ठीक है। अब एक नुक्ता आपने यूं स्ट्रेट ऊपर, और तकरीबन 2.5 नुक्ते तक आप यूं ऊपर तक आएंगे, और वैसे ही आधा नुक्ता ऊपर छोड़ दे, आधा नुक्ता आपने यूं, आधा कत आपका ऊपर होगा, कत मीन्स ये आपके पास कत होता है, ठीक है। कत आधा आपके पास ऊपर है, आधा नीचे है। अब आपने यहाँ से टर्न लेना है। पहले आप लेते थे 2 के बाद आधा कत ऊपर आधा नीचे, वहाँ से टर्न अब आपने यहाँ से टर्न लेना है। अब यहाँ से आपने टर्न लेना है, बट टर्न आपने कितना लेना है, सेम आपने 1 नुक्ते के बराबर टर्न लेना है ऊपर तक। तो ये आपके पास 1 नुक्ता है। अब यहाँ से आपने 90 डिग्री एंगल पे ही होते हुए ऊपर की तरफ आना है और यूं गोलाई देनी है, बस ये डिफरेंस है। अब अंदर शेप भी डिफरेंट बनेगा। तो यहाँ आधा कत ऊपर आधा अंदर, 90 डिग्री एंगल पे ही आपने यूं टर्न लिया, टर्न लेने के बाद यूं ऊपर और यूं आपने गोलाई दी।
अब यहाँ पे जो है यूँ नीचे की तरफ और यहाँ पे आपने यूँ गोलाई देते हुए आगे की तरफ जाना है। अब यहाँ पे देखिए ये जो नुक्ता है ना, इसको थोड़ा सा आपने यूँ और नीचे की तरफ लेके आना है, क्योंकि आपका जो ये वाला हिस्सा है कि उसके ऊपर बैठेगा, तो ये नोक निकलनी चाहिए। 90 डिग्री एंगल पे ही कलम है, नीचे की तरफ मूव किया आपने और यहाँ यूँ। तो यहाँ पे आप देखें कि आपके पास आई की तरह ही शेप बना है यूँ। वो आपके पास काफ़ी चौड़ा था, बिल्कुल जैसे आँख होती है वैसे आपके पास स्वाद में था। बट यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आपके पास जो है ये थोड़ा सा कम स्पेस है, वहाँ पे ज़्यादा स्पेस, यहाँ पे कम स्पेस। आँख की तरह ही शेप है बट छोटी आँख, यहाँ पे आपके पास बड़ी आँख। ठीक, तो ये शेप आपके पास यहाँ आना चाहिए। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि इसको आगे लेके जाना है। आप कितना आगे लेके जाना है वो आप देख लीजिए। इस नोक से आगे आपने 2 नुक्ते लगा लेने हैं यूँ। और अब ये देखिए, ये आपने गोलाई देते हुए इसको नीचे लेके आए। अब गोलाई आपने क्या करना है कि यूँ ऊपर, थोड़ा सा ऊपर नोक आपने यूँ ले जाना है, यहाँ पे ला के थोड़ा सा ऊपर, और फिर आपने इसको इसके साथ यूँ अटैच कर लेना है। तो ये आपका जो है तौ का नीचे हेड जो होता है वो बन गया। सेम अगर आप जो है इसको यूँ नीचे की तरफ लेके आए, यहाँ पे आपके पास एक नुक्ता पूरा फंस जाता है, जैसे आपके पास सौद और दौद में होता है यूँ। ठीक है, तो ये आपके पास है तौ का। अब जहाँ से आपने इसको ऊपर की तरफ लेके गए थे, आधा आपका कद ऊपर था आधा नीचे था, यहाँ से आपने क्या करना है कि एक नुक्ते का हिसाब इसके ऊपर से यूँ एक नुक्ता आपने लगा लेना है। अब ये एक नुक्ता आप क्यों लगा रहे हैं? जो आधा कद ऊपर था आधा नीचे था, ऊपर वाला जो हिस्सा है इसके ऊपर एक नुक्ता लगाइए। नुक्ता आपने लगा लिया। अब करना क्या है कि इस नुक्ते के साथ आपने एक लाइन यूँ खींचनी है ऊपर की तरफ। और कितना ऊपर की तरफ आपने खींचना है? ये जो आपके पास हेड है ना, तीसरा दूसरा नुक्ता, यानी कि 2 नुक्ते इस हेड से ऊपर, यहाँ पे इसका जो अलिफ होता है वो बनेगा। मतलब यहाँ से आपने स्टार्ट लेना है यूँ तिरछा, स्ट्रेट आपने स्टार्ट नहीं लेना। आपने यूँ तिरछा स्टार्ट लिया और फिर आपने यूँ पीछे होके, और इसका जो ये ऊपर वाला नोक जो आपके पास थी, ठीक है, कद का ऊपर वाला हिस्सा, वहाँ पे आपने आके स्टॉप कर जाना है। तो ये आपके पास तौ बन जाएगा ख़ते दीवानी का। तो क्या करना है आपने, थोड़ा यूँ आपने तिरछा करके ऊपर लेके गए, स्ट्रेट नहीं जाना, अगेन बता रही हूँ आपको। और फिर यहाँ से जो है आपने यूँ पीछे की तरफ और नीचे की तरफ, पीछे और नीचे यूँ, और नोट करें कि थिक से थिन होता जा रहा है। यहाँ पे थिकनेस है, यहाँ पे बारीकी, और फिर यहाँ पे बारीकी। तौ बन गया आपका। ठीक है, बहुत ही सिंपल, बहुत आसान। अगर स्वाद आता है तो बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे आप चेक करें कि आपके पास यहाँ पे भी थोड़ा सा स्पेस बच रहे हैं। अच्छा, ये जो नोक है ना, ये अगर आप यहाँ से स्टार्ट लेते हैं या अगर आप इस नोक को यहाँ से स्टार्ट लेते हैं, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से भी आप इसको स्टार्ट लेके ऊपर लेके जा सकते हैं यूँ, ये वाला पोर्शन ओमिट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास थोड़ा स्पेस है, यानी कि तकरीबन आधा नुक्ता, और ये ऊपर की तरफ उठ रहा है, ये यूँ नहीं है, ये आपके पास यूँ डायगनल है। इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।